एक नाजुक संतुलन इंडिया और चाइना दुनिया के मंच पर। यह दो प्राचीन सभ्यताएं आज तीसरी सदी में महत्वपूर्ण किरदार निभा रही हैं। दोनों देशों में तीखी आर्थिक प्रगति और आधुनिकीकरण हो रहा है। यह सहयोग के लिए मौके लाता है, लेकिन यह प्रतियोगिता और तनाव भी पैदा करता है। ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस जटिल संबंध को समझने के लिए हमें इतिहास को देखना होगा, हमें वर्तमान का विश्लेषण करना होगा और भविष्य की चुनौतियों का अनुमान लगाना होगा। जैसे जैसे ये दोनों ताकतवर देश अपने संबंधों को संभाल रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। इस खेल में सभी के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है। एक साझा अतीत, एक अलग वर्तमान। भारत और चीन के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। सिल्क रोड ने उन्हें सदियों तक जोड़ कर रखा, व्यापार और विनिमय को बढ़ावा दिया। हालांकि 20वीं सदी चुनौतियों भरी रही। सीमा विवादों के चलते टकराव हुए, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास प्रभावित हुआ। हाल के दशकों में आर्थिक वृद्धि दोनों देशों के लिए मुख्य मुद्दा रही है। वे ग्लोबल व्यापार और निवेश में प्रमुख किरदार बन गए हैं। फिर भी पुराने विवादों का साया बना हुआ है। अनसुलझे सीमा विवाद तनाव का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। अलग अलग दृष्टिकोण और रणनीतिक हित स्थिति को और जटिल बनाते हैं। यह अनसुलझा तनाव समग्र संबंधों को प्रभावित करता है, अक्सर सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर भारी पड़ता है। ब्रिक्स ताकत का नया समीकरण। ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक नए समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इन राष्ट्रों का महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव है। वे वैश्विक मामलों में एक बड़ी आवाज की मांग करते हैं। ब्रिक्स मंच बातचीत और सहयोग के लिए एक जगह प्रदान करता है। भारत और चीन सदस्य के रूप में एक दूसरे और अन्य सदस्य देशों के साथ जुड़ते हैं। यह व्यापार, विकास और वैश्विक शासन जैसे मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देता है। हालांकि ब्रिक्स भारत चीन संबंधों की जटिलताओं को भी उजागर करता है, जबकि यह सहयोग के अवसर प्रस्तुत करता है। यह उनके रणनीतिक हितों में अंतर को भी उजागर करता है। सहयोग और प्रतिस्पर्धा के बीच यह गतिशील परस्पर क्रिया ब्रिक्स मंच पर चलती है। उथल पुथल भरे पानी में सफर। हाल के घटनाक्रम। हाल के वर्षों में भारत चीन संबंधों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के घटनाक्रम देखने को मिले हैं। एक ओर दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी बातचीत जारी है। दूसरी ओर सीमा पर तनाव फिर से भड़क गया। इससे विवादित सीमा पर अविश्वास और सैन्य निर्माण बढ़ा है। ये घटनाएं रिश्ते की नाजुकता को उजागर करती हैं। स्पष्ट संचार और विश्वास निर्माण उपायों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए और बातचीत में शामिल होना चाहिए। रिश्ते का भविष्य इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने पर निर्भर करता है।